नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजी और पीएचडी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हमारी वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। और इस समय जो मेरी श्रृंखला चल रही है वो प्रैक्टिस सेट की चल रही है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस ही आपको कहीं ना कहीं परफेक्ट बनाएगा। और एग्ज़ाम में जो हम लोग गलतियां कर देते हैं तो उन गलतियों से आप बचेंगे। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, उसे यूट्यूब पर देखेंगे, तो वो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये है प्रैक्टिस सेट 6। आइए हम लोग साथ में इसको हल करते हैं। तो ये जो इसका पहला प्रश्न है वो है, लखनऊ कला महाविद्यालय से प्रशिक्षित वह चित्रकार जो वाश विधा के मूर्धन्य रहे। ए जयकृष्ण अग्रवाल, बी सुकुमार बोस, सी वीरेश्वर सेन, डी सतीश चंद्र। तो वाश विधा के जो मूर्धन्य कलाकार थे वो थे सुकुमार बोस। देखिए, लखनऊ महाविद्यालय के तो जयकृष्ण अग्रवाल भी थे, लेकिन इनका जो नाम है वो ग्राफिक विधा में ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे आंसर जो सही होगा वो सुकुमार बोस सही होगा। 1949 ईस्वी में कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया था? बद्री विशाल पित्ती, रामकुमार, जी स्वामीनाथन, मंजीत बाबा। तो इसके जो संपादक थे वो थे बद्री विशाल पित्ती। ये प्रैक्टिस सेट सर है बहुत अच्छी। कुछ नए जो क्वेश्चन हैं वो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। केरल के वह कलाकार जो नवतंत्र कलाकारों में प्रमुख हैं और जिन्होंने आर्ट ट्रेंड्स नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। किशोरी कौल, कृष्ण खन्ना, के.वी. हरिदासन, कमल कृष्ण। तो वो थे के.वी. हरिदासन। अगला प्रश्न देखिए, मैसूर में 1887 ईस्वी में जन्मे वह कलाकार जिनके पूर्वज विजयनगर से संबद्ध थे। के वेंकटप्पा, सलेन नाडे, कृष्णा रेड्डी, कन्हई कुन्हई रमण। तो वो थे के वेंकटप्पा। कृष्णा रेड्डी का जन्म 15 जुलाई 1925 ईस्वी को कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, 1944 ईस्वी में किसने प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी? गगनेन्द्र टैगोर, गोपाल घोष, के.सी.एस. पडिक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख। तो इसकी स्थापना जो है की थी के.सी.एस. पडिक्कर ने। अगला प्रश्न देखिए, 1925 ईस्वी की एक प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर के रचनाकार हैं गगनेन्द्र टैगोर, गुलाम रसूल संतोष, रामकुमार प्रभाकर बर्वे। तो वो है गगनेन्द्र टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, कोलकाता ग्रुप के बोहेमियन सदस्य माने जाते हैं गगनेन्द्र टैगोर, रथिन मित्रा, गोपाल घोष, गणेश पाइन। तो वो थे गोपाल घोष। इनको बोहेमियन कलाकार भी कहा जाता था। बोहेमियन भी आपके मन में ये प्रश्न होगा कि आखिर ये क्या चीज़ है, ये क्यों कहा जाता है बोहेमियन? तो बोहेमियन वो एक ऐसा शब्द है जिसमें आप लीक से हटकर जब कोई काम करते हैं तो उस चीज़ को बोहेमियन कहा जाता है, इसलिए इनको गोपाल घोष को बोहेमियन कलाकार कहा जाता है। मशहूर चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 1937 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र, कोयम्बटूर तमिलनाडु, श्रीनगर कश्मीर, सुरेंद्र नगर सौराष्ट्र। तो ये थे सुरेंद्र नगर सौराष्ट्र यानी गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई के वह चित्रकार जो कवि और नाटककार के रूप में भी ख्यात हुए? समीर मंडल, गिव पटेल, अतुल डोडिया। इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये मुंबई के कलाकार हैं और कवि और नाटककार भी हैं, तो वो है गिव पटेल। अगला प्रश्न देखिए, मिथिला मधुबनी चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला? सीता देवी, गंगा देवी, जमुना देवी, जगदम्बा देवी। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वो थी जगदम्बा देवी। ऐसे तो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है जब तक एग्जाम में ना आए। 1979 ईस्वी में कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड के फाउंडर मेंबर थे मूर्तिकार गयूर हसन, छापाकार कृष्णा रेड्डी, चित्रकार जी.आर. संतोष, नाटककार अलका जी। तो वो थे मूर्तिकार गयूर हसन। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? ए सफेद, बी काला, सी लाल, पीला। तो मिट्टी के बर्तन पर जो रंग प्रयोग हुआ है वो है लाल। देखिए, मिट्टी के बर्तन जो टेराकोटा से बनाए जाते थे वो लाल ही होते थे। उनमें जो चित्रकारी की जाती थी वो काले रंग से की जाती थी। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त होते हैं? शैल चित्र, फ्रेस्को चित्र, भित्ति चित्र, सभी। तो भीमबेटका चूंकि प्रागैतिहासिक काल की गुफा है तो इसमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसने लिखा है, रोमांस और सौंदर्य सिर्फ सामंतवाद के लिए नहीं है, गरीब क्या करे? मैं चाहता हूँ कि इत्र की खुशबू मिटाकर
पसीने और धरती की सौंधी गंध ले आऊं। ये कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, के.जी. सुब्रमण्यम, रामकिंकर वैद्य, ए. रामचंद्रन। तो ये है ए. रामचंद्रन का कथन। अगला प्रश्न देखिए, मिर्जापुर के लखनिया, कोबर और भलडरिया आदि स्थानों के चित्र किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक, गुप्त, मुगल, आधुनिक। तो ये है प्रागैतिहासिक काल का चित्र। बैगनी रंग विरोधी है। बैगनी रंग पूछ रहे किसका विरोधी है? पीले का, नीले का, लाल का, हरे का। तो बैगनी रंग जो विरोधी है वो है पीले रंग का। कांसे की तनमंगी नर्तकी जिसे मेसोपोटामिया की किसी वीरांगना की प्रतिमूर्ति बताया जाता है, कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से कि कालीबंगा से? तो ये प्राप्त हुई थी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखिए, किस काल के मंदिरों के द्वारों तथा चौखटों पर मकर वाहिनी गंगा तथा कूर्म वाहिनी यमुना की उभरी हुई मूर्तियों का अंकन विशेष रूप से देखने को मिलता है? मौर्य, गुप्त, चोल, मुगल। आपको बताते चले 2021 में प्रश्न आया था कि जो है यमुना का वाहन क्या है। तो इस तरह से जब आप पढ़िए तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मकर वाहिनी गंगा यानी मकर यानी मगरमच्छ। गंगा माँ का जो वाहन है वो मगरमच्छ है। कूर्म वाहिनी यमुना, और यमुना जी का जो वाहन है वो कछुआ है। यही ऑप्शन में आया था और बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न गलत कर दिया था। तो ये जो है होगा गुप्त काल का। अगला प्रश्न देखिए, किस वेद में यज्ञशालाओं की चौखटों पर उषा देवी तथा रात्रि देवी की आकृतियां अंकित करने का प्रमाण मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये प्रमाण मिलता है ऋग्वेद में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? 5, 6, 9, 12। चित्र सूत्र जो है 9 अध्यायों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखिए, वात्स्यायन के काम सूत्र में वर्णित 64 कलाओं में आलेख यानी चित्रकर्म का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आलेख का जो स्थान है वो है चौथा स्थान। अगला प्रश्न देखिए, रूप किसे कहते हैं? आकृति को, प्रमाण को, भाव को, लय को। किसी भी आकृति को रूप कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजपूत चित्र शैली का समय था 15वीं से लेकर 19वीं शती तक, 16वीं से लेकर 17वीं शती तक, 17वीं शती से लेकर 19वीं शती तक, 14वीं शती से लेकर 16वीं शती तक। तो राजपूत चित्रशैली का जो समय था वो 15वीं शती से लेकर 19वीं शती तक था। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? बैगनी, हरा, लाल और भूरा। तो गर्म रंग जो है वो होता है लाल। अगला प्रश्न देखिए, ग्वाश रंगों की प्रकृति कैसी होती है? पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, परावर्ती, अपारदर्शी। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो अपारदर्शी होती है। अगला प्रश्न देखिए, भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, बसोली शैली, किशनगढ़ शैली। तो ये चित्रित है बसोली शैली में। बीकानेर के किस शासक के समय मेघदूत पांडुलिपि का चित्रण हुआ? अनूप सिंह, राय सिंह, किशन सिंह, राज सिंह। उस समय शासक थे राय सिंह। किशनगढ़ शैली में किस चित्रकार की कलम का विशेष महत्व माना जाता है? अमरचंद, सीताराम, निहाल चंद, बदन सिंह। तो वो थे निहाल चंद। किस शैली के चित्रों में मुख्यतः हरे रंग का उपयोग किया गया है? जयपुर, कोटा, जोधपुर, बूंदी। तो यहाँ पर जयपुर शैली में हरे रंग का उपयोग किया गया है। मुगलकालीन वह शासक जो चित्र साधना को ईश्वर प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति में सहायक समझता था तथा ऐसे लोगों से नफरत करता था जिनमें चित्रकला के लिए प्रेम एवं अनुराग न हो? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो वो थे अकबर। किस मुगल शासक ने सीरी कलम के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली को ईरान से दिल्ली बुलाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? हुमायूं ने बुलाया था। जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार था अकारिजा, बिशनदास, अबुल हसन और मंसूर। ये प्रसिद्ध चित्रकार था बिशनदास, जहांगीर के समय का हिंदू चित्रकार। किस मुगल शासक ने चित्रकला का बहिष्कार किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो औरंगजेब ने चित्रकला का बहिष्कार किया। मुगल शैली के चित्रों में किन 2 प्रकार की शैलियों का सम्मिश्रण है? भारतीय यूनानी, भारतीय चीनी, भारतीय ब्रिटिश या भारतीय ईरानी? तो वो है भारतीय ईरानी। बंगाली स्कूल के जन्मदाता थे अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार या छेदीन्द्रनाथ मजूमदार? तो आप सबको पता है अवनींद्रनाथ टैगोर थे। किसे 1956 ईस्वी में पेरिस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक अवार्ड प्राप्त हो चुका है? रजा, हुसैन, सूजा या आरा? तो रजा को मिला है। सतीश चंद्र थे छापाकार, रेखांकनकार, दृश्य चित्रकार या वॉश चित्रकार? सतीश चंद्र दोस्तों ये लखनऊ के कलाकार थे और वो थे दृश्य चित्रकार। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, गोवा, कोलकाता? मुंबई में स्थित है। गेरुए रंग से अंकित सींगों वाला महिष प्राप्त होता है मिर्जापुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, लोथल? होशंगाबाद से प्राप्त होता है।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक है, चित्रकला या मूर्तिकला? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वो चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? पशु, मानव, पक्षी या पशु, मानव, पक्षी तीनों, तो वो हो जाएगा ये तीनों। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? गेरुआ, काला, श्वेत, नीला, तो गेरू रंग से चित्रण हुआ है। प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोत्र डेम कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम, वारसा, पेरिस, बर्लिन, तो वो है पेरिस में स्थित। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधि, राजस्थानी, तो वो है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा रंग, रेखा रंग एक ही में दिया हुआ है, प्रकृति, तो प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा का महत्व है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी, तक्षशिला। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से मिला है। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? कागज, ताड़पत्र, कांच, वस्त्र, सबसे पहले ताड़पत्र पर बनाया गया। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, महाराष्ट्र। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के रिक्स संग्रहालय में सुरक्षित द मिल्क मेड कैनवस पर तैल रंग में बना हुआ किसका चित्र है? रूबेंस, फ्रांस हाल्स, कैरेवेजे, जोहान्स वर्मियर, तो वो है चित्र जोहान्स वर्मियर का। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध, बारहमासा, रागमाला, श्रृंगार, बौद्ध विषय रहा है। अभी हाल ही में इंडिया गेट यानी दिल्ली पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काले ग्रेनाइट से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा को किसने डिजाइन किया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अरुण पंडित, रामजी सुतार, अरुण योगीराज, अद्वैत गणनायक, तो अरुण योगीराज ने बनाया है। देखिए इनके बारे में एक बहुत खास बात ये भी है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वहाँ की राम जी की प्रतिमा भी अरुण योगीराज बना रहे हैं। बनी ठनी यानी राधा का चित्र किस शैली के में बना? मुगल, कंपनी, राजस्थानी, अभ्रंश, तो राजस्थानी शैली में किशनगढ़ में बना। केशवदास लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है? कोटा, बूंदी, गुलेर, कांगड़ा, गुलेर में चित्रित है। संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, कंपनी, तो ये बने पहाड़ी में, कांगड़ा शैली में। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? पटना स्कूल, बिहार स्कूल, बंगाल स्कूल, ईस्टर्न स्कूल, बंगाल स्कूल से प्रारंभ होता है। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस, यामिनी राय, के हवलदार, के हैबर, नंदलाल बोस ने चित्रित किया। अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई? शांति निकेतन, पेरिस, मुंबई, जयपुर, पेरिस में शिक्षा पाई थी। रश्मिनामा के चित्र किससे संबंधित है? रामायण, महाभारत, मेघदूत, गीत गोविंद, तो रश्मिनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। बारहमासा के चित्र किससे संबंधित है? ऋतु, संगीत, पशु पक्षी या प्रकृति ऋतुओं से संबंधित है। हमजा नामे के चित्र किसके समय में बने? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, तो ये चित्र बने हैं अकबर के समय। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जेसी फ्रेंच, आनंद कुमार स्वामी, पर्ची ब्राउन, किशोरी लाल राय, जेसी फ्रेंच। सभी चित्रों को किसके समय में महत्व मिला? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर के समय में महत्व मिला। हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफ चित्र राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था? 1898, 1998, 1896, 1895, 1898 में बनाया था। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अमृता शेरगिल, के हैबर, केनेथ बेंद्रे, राजा रवि वर्मा। के हैबर अपने सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? चित्रकार, कवि, मूर्तिकार, कहानीकार। देखिए ये तीनों वो थे लेकिन मूर्तिकार वो नहीं थे। मूविंग फोकस के लेखक हैं असित कुमार हलदार, के हैबर, के.जी. सुब्रमण्यम, दिनकर कौशिक। तो ये जो किताब है वो है के.जी. सुब्रमण्यम की। छितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्र शैली को निम्न में से कौन संज्ञा दी जाती है? टेम्परा चित्र, वाश चित्र, तैल चित्र, जल रंग, तो वाश कहा जाता है। किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या है? रूप और स्थान, वर्ण एवं बनावट, रेखा एवं आकृति, छाया एवं प्रकाश, तो रूप और स्थान उसके प्रमुख तत्व हैं। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? रासायनिक रंग, भूमि से प्राप्त रंग, जल रंग या खनिज रंग, तो खनिज रंग। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें मोहरें किस माध्यम से बनाई गई थी? ब्रॉन्ज, मार्बल, ग्रेनाइट, टेराकोटा, तो टेराकोटा से बनाई गई थी। सारनाथ पिलर कब बना? 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो वो बना था 3री शताब्दी ईसा पूर्व। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? जैन, बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, बुद्ध के जीवन पर। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? 1818, 1816, 1819, 1819 में प्रकाश में आई थी। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया? चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी, गोंद सहित पत्थर पाउडर, चावल की भूसी और गोंद सहित चिड़िया की बीट, चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी, चावल की भूसी, गोंद सहित गाय का गोबर।
अजंता और एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? 600 वर्ष, 800 वर्ष, 1100 वर्ष, 1100 वर्ष। अजंता की गुफाएं ही जो है आपकी 900 वर्षों में तैयार हुई हैं और 200 वर्ष में एलोरा की गुफाएं तैयार हुई हैं। इस तरह से जोड़ लिया जाए तो 900 वो और 200 ये, तो दोनों मिलाकर के हो जाते हैं 1100 वर्ष। विश्व धरोहर स्थल एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34, 35, 36, 33, 34 गुफाएं हैं। श्वेतांबर जैन से संबंधित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, माउंट आबू, जोधपुर। माउंट आबू में स्थित है। पहाड़ी लघु चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? 17वीं से 19वीं शताब्दी, 16वीं से 17वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी, 16वीं से 19वीं शताब्दी, 17वीं से 19वीं शताब्दी। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? शारदाचरण उकील, सुधीर रंजन खास्तगीर, मुकुल चंद्र डे, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो थे वो जो है पटना शैली के चित्रकार थे। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था? उस्ताद मीर सैयद अली, उस्ताद दसवंत, उस्ताद बसावन, उस्ताद मंसूर। तो जहांगीर के समय का प्रसिद्ध जो पेंटर था वो थे उस्ताद दसवंत। निम्नलिखित में से ग्रुप 1890 के सदस्य हैं? हिम्मत शाह, जग्गू भाई शाह, नटवर शाह, सतीश गुजराल। 1890 ग्रुप के सदस्य हैं हिम्मत शाह। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? पिकासो, यामिनी राय, पॉल गॉगिन, वान गो। यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए सेरिग्राफी या पारदर्शी वर्णचित्र, जल रंग तकनीक, संस्थापन जल रंग तकनीक के लिए जाने जाते हैं, खासतौर से वॉश टेक्निक के लिए। प्रसिद्ध चित्र जमीन ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। किसका बनाया हुआ है? तैयब मेहता, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, के.एच. आरा। तो ये चित्र जो है एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया है। एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? लखनऊ स्कूल, जे.जे. स्कूल, मद्रास स्कूल, दिल्ली स्कूल। तो ये जे.जे. स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की थी इसलिए वहीं से संबंधित थे। एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर में रहे? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना। इंदौर में रहे। एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई? मीनाक्षी, हम दिल दे चुके सनम, राजा हिंदुस्तानी, देवदास। उन्होंने बनाई मीनाक्षी। अच्युत कुमार हलदार किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? कोलकाता, मद्रास, मुंबई या लखनऊ। तो लखनऊ के थे। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर दर्जा प्राप्त है? सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, जी.आर. संतोष, राम कुमार। एम.एफ. हुसैन को उनके बराबर दर्जा प्राप्त है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रह है पेंटिंग का, स्कल्पचर का, ग्राफिक आर्ट का, उक्त सभी का। तो इन सभी चीजों का संग्रह है। जल रंगी यानी वॉश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? 8 बार, 10 बार, आवश्यकता अनुसार 11 बार। तो आवश्यकता अनुसार। राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने मानव चित्रों के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए, स्थिर वस्तु चित्रण के लिए और समुद्र चित्रण के लिए। ये प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? जैक्सन पोलॉक, बॉसरेली, एंडी वारहोल, पॉल क्ली। पॉप कलाकार सबसे प्रसिद्ध एंडी वारहोल। प्रसिद्ध इटालियन मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार एवं कवि माइकल एंजेलो किस कला आंदोलन से संबंधित है? फासिज्म, घन चित्रण शैली, पुनर्जागरण, आभास चित्रण। ये पुनर्जागरण से रिलेटेड है। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? यानी गुलाबी काल, नीले काल और गुलाबी काल। गॉगिन, वान गॉग, सेजान, पिकासो। तो पिकासो अपने दोनों पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड के लिए प्रसिद्ध है। आप कलाकार का नाम बताइए? एंडी वारहोल, कीथ क्लूजनर, वासरेली या रूबेंस। तो वासरेली जो है आप कलाकार थे। कौन प्रसिद्ध फाविज्म कलाकार था? बोटिसेली, दुचियो, हेनरी मातिस, रेनोवा। हेनरी मातिस प्रसिद्ध फाववादी कलाकार थे। रेम्ब्रांड को जाना जाता है उसके लेआत्मक चित्र के लिए, ज्यामितीय चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, इन सभी के लिए। ये नाटकीय प्रकाश के लिए प्रसिद्ध था। सिस्टीन चैपल, वेटिकन, रोम का फ्रेस्को चित्र किसका बनाया हुआ है? राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो या कॉन्स्टेबल। तो ये बनाया हुआ है माइकल एंजेलो के द्वारा। बृहदाकार तैल कृति ग्वेर्निका किसके द्वारा बनाई गई है? एम.एफ. हुसैन, रजा, पिकासो, एफ.एन. सोजा। ये सबसे प्रसिद्ध चित्र है पिकासो का। इंडिका नामक पुस्तक लिखित है। इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखी थी। मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, आधुनिक काल में। तो मेगास्थनीज जो था वो मौर्य काल में भारत आया था और उसने इंडिका पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत का इतिहास लिखा गया है। स्तूप प्रतीक है समाधि का, चैत्य का, बिहार का, महापरिनिर्वाण का। स्तूप जो है वो प्रतीक है समाधि का। प्रसिद्ध देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? आगरा, ललितपुर, कानपुर, गढ़मुक्तेश्वर। तो ये है ललितपुर के समीप। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं? मौर्य, कुषाण, शुंग, गुप्त। तो ये जो है गुप्तों ने बनवाया था धमेक स्तूप। मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? भारत, चीन, ईरान या रोम। भारत का प्रभाव है। अजंता के भित्ति चित्रों से इससे पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? बाघ, जोगीमारा, सिंघनपुर, एलिफेंटा।
तो जोगी मारा में जो है अजंता से पहले चित्रण कार्य हुआ। 1963 ईस्वी में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने किसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 18 पक्षी चित्रकारों की एक प्रतिष्ठित सूची में स्थान दिया? मंसूर, के वेंकटप्पा, देवकीनंदन शर्मा, शैलेंद्र नाडे। देवकीनंदन शर्मा को स्थान मिला था। इन्हें मोरों का चितेरा भी कहा जाता है। बोधिसत्व पदमपाड़ी फ्रेस्को में बना हुआ है। अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है? 1, 7, 17, 29। 1 का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। कंटेम्प्रेरी आर्ट इन बड़ौदा के संपादक हैं भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख, जे स्वामीनाथन, विशेषा नर, गुलाम मोहम्मद शेख। सही उत्तर है भरत रिटर्निंग टू अयोध्या विथ रामाज पादुकाज। 1740 से 50 ईस्वी के मध्य बना है। किस शैली की पेंटिंग है? दतिया, जयपुर, बूंदी, कोटा, कांगड़ा। तो ये दतिया जयपुर की पेंटिंग है। कैलेंडरी छवियों के पैरोडीकरण यानी हास्यानुकृति की ओर और लोकप्रिय छवियों के मजाकिया इस्तेमाल की एक नई शुरुआत की। विवान सुंदरम ने, भूपेन खक्कर ने, राजा रवि वर्मा ने, कृष्ण खन्ना ने। तो भूपेन खक्कर ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। ये भी 1740 से 50 के ईस्वी में बना है। किस लघु चित्र शैली का चित्र है? गुलेर, जयपुर, मुगल या गढ़वाल। जयपुर शैली का चित्र है। बाबा जित्तो के 18 फीट ऊंची सफेद सीमेंट से मूर्ति बनाने वाला कलाकार था? शंकु चौधरी, धनराज भगत, नागजी पटेल, बी आर खजूरिया। तो बी आर खजूरिया ने ये बाबा जित्तो के 18 फीट ऊंची सफेद सीमेंट की मूर्ति बनाया था। किसने अपनी कला में संगमरमर का बड़ा संवेदनशील इस्तेमाल किया है? अमरनाथ सहगल, सरबरी रायचौधरी, नागजी पटेल, बलबीर सिंह कट। नागजी पटेल ने किया है। निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा, लोथल, चन्हुदड़ो, भरहुत। तो ये है भरहुत। अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम चित्र किन गुफाओं में प्राप्त होते हैं? गुफा संख्या 1, 2, गुफा संख्या 2, 17, गुफा संख्या 16, 17, गुफा संख्या 9 और 10। 9 और 10 में सबसे प्राचीन चित्र मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है। मूर्ति में, चित्रों में, मुहर में, मृत भांडों में। ये आकृति मुहर में अंकित है। पदमपाड़ी बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है वह ये अजंता का पदमपाड़ी बुद्ध का चित्र है। ये पूछ रहा है कि किस मुद्रा में है? अतिभंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा, संभंग मुद्रा या धर्मचक्र मुद्रा। तो वह त्रिभंग मुद्रा में यानी 3 जगह से मुड़ी हुई है ये आकृति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वह प्रसिद्ध मूर्ति जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। पुरुष धड़, मातृ देवी, कांस की नर्तकी, योगी की मूर्ति। तो कांस की नर्तकी जो है राष्ट्रीय संग्रहालय में है। मरती हुई राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16। तो वह गुफा संख्या 16। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति है दुशाला, ओढ़े योगी, बैल, पशुपतिनाथ या नर्तकी। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति जो मिली थी वो है नर्तकी। 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया? द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता। दूसरा है पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, रॉक टेम्पल ऑफ अजंता, खानदेश, इंडिया। 1954 में जो यूनेस्को के द्वारा प्रकाशन हुआ था वो था पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। ये हमारे प्रैक्टिस सेट का सबसे आखिरी प्रश्न। कूडल यानी इसको कुडाल भी बोलते हैं, कूडल भी बोलते हैं, कूदल भी बोलते हैं नामक चर्चित लघु चित्र, लघु जो फिल्म था वो किसने बनाया था? एम.एफ. हुसैन, सत्यजीत राय, यश चोपड़ा या तैयब मेहता। तैयब मेहता की बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है। दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।